अगर आप 2024 को आपकी लाइफ का सबसे कमाल का साल बनाना चाहते हैं तो फिर मेरे पास हैं 24 कमाल के आइडियाज। आपको 24 के 24 फॉलो नहीं करने हैं, आप कोई भी 3 या 5 चुन लें और उन पे काम करना शुरू कर दें। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा कंप्लीट लिस्ट 24 कमाल के आइडियाज जो आपके 2024 को कमाल का साल बना सकते हैं। पहला है 3-2-1 रूल। 3-2-1 रूल ये क्या है? देखिए, अच्छी हेल्थ अगर आपको चाहिए तो अच्छी नींद होनी चाहिए, सिर्फ घंटों में नहीं, अच्छी क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। 3-2-1 फॉर्मूला एक कमाल का फॉर्मूला है जो आपको कमाल की नींद में मदद कर सकता है। ये फॉर्मूला क्या बोलता है? आपको सोने से 3 घंटा पहले कुछ भी खाना नहीं खाना चाहिए, नो फूड बिफोर 3 आवर्स। और सोने से 2 घंटा पहले आपको कुछ भी पीना नहीं चाहिए, नो ड्रिंक्स बिफोर 2 आवर्स। और सोने से 1 घंटा पहले आपको स्क्रीन टाइम बंद कर देना चाहिए, फोन को, लैपटॉप को बगल में रख देना चाहिए। 3-2-1 फॉलो करिए, कमाल की नींद आएगी, अगले दिन कमाल की प्रोडक्टिविटी रहेगी और प्रोडक्टिविटी के साथ आप अच्छा काम पूरे दिन में करेंगे। दूसरी चीज है बी इन मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है गति, रफ्तार। जिंदगी में अगर आपको जीतना है, आगे बढ़ना है, तो फिर आपको अबव एवरेज परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज तो सब परफॉर्म करते हैं, सबके पास डिग्रियां हैं, सबको बेसिक जानकारी है, इन्फॉर्मेशन सबके पास है, आइडिया सबके पास है। लेकिन जीतता कौन है? जो एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? एक्ट करना, अमल करना। अमल आप रफ्तार से कब करते हैं? जब आप किस में हैं? मोमेंटम में हैं। जिंदगी में जितने भी लोग कामयाब हैं ना, उन्होंने जिंदगी में ये समझ लिया है कि मोमेंटम बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो, नो बी इन मोमेंटम। और मोमेंटम कैसे आता है? जब आप लगातार काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, तो फोकस बनाए रखिए और फोकस के साथ रोज अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करते रहिए। सो सेकंड इज बी इन मोमेंटम। नंबर 3, लर्न समथिंग क्रिएटिव। हफ्ते में चाहे 1 घंटा 2 घंटा की क्लास हो, लेकिन कुछ एक क्रिएटिव जरूर करिए। चाहे आप स्विमिंग सीख लें, चाहे आप पेंटिंग सीख लें, आप गिटार सीख लें, बॉक्सिंग करना सीख लें, आप कोई भी नई चीज़, क्रिएटिव चीज़ जो आपके बिजनेस से शायद ना जुड़ी हो, ऐसी कोई नई चीज़ सीखना शुरू करिए। जब आप नया सीखेंगे ना, आपका स्ट्रेस कम होता है, नए दोस्त मिलते हैं, नया एक सर्कल बनने लगता है और आपकी जो लर्निंग सेल्स आपके ब्रेन में है ना, वो डेवलप होती हैं। और वो जो लर्निंग सेल्स डेवलप होती हैं तो बाकी सब चीज़ों में, अपने काम में और लाइफ में भी आप नई चीज़ों को ग्रैब कर पाएंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। चौथा है हर वीक कोई ना कोई एक चैलेंज लिया करो, छोटा बड़ा कोई ना कोई काम ऐसा पकड़ लिया करो हर हफ्ते जिसको करने में आपको थोड़ी बहुत घबराहट होती है। जब आप ऐसे कामों को करते हैं ना जो आपने आज से पहले कभी नहीं किए हैं, या जिनको करने के बारे में आपको लगता था शायद कर पाऊंगा, शायद नहीं कर पाऊंगा, जब आप उन्हें कर लेते हैं तो आपका सेल्फ बिलीफ बहुत बढ़ जाता है, आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ जाती है। यू बिकम अ ब्रांड न्यू पर्सन एंड इफ यू डू दिस एवरी वीक इन 1 होल ईयर, तो मानिए साल में आपने 50 नई चीज़ें कर ली, आप पहचान में नहीं आएंगे, इतने पावरफुल हो जाएंगे। 2024 खत्म हो जाएगा। 5वीं चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है वो क्या है? ओवरनाइट सक्सेस ये एक इल्यूजन है। देखिए, ओवरनाइट सक्सेस की बात वो लोग करते हैं जिनको ये वाली बात बोलकर शायद कोई लाभ होता होगा आपसे बस। लेकिन ज़िंदगी का नियम बहुत सिंपल है। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अगर इम्पॉर्टेंट है, महत्व वाली है, तो फिर उसको बनाने में और उसको जमाने में समय लगता है। तो शॉर्टकट्स लेना बंद कर कोर फाउंडेशन वाली चीज़ों को करना शुरू करेंगे ना, देन 2024 में यू कैन डू मैजिक माय फ्रेंड। छठा, बाउंड्री सेट करिए। ये बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। अगर आप मॉडरेशन में, बाउंड्रीज के साथ सब काम करेंगे ना, आप कमाल कर सकते हैं। चाहे आपको नेटफ्लिक्स पे कोई नई सीरीज़ देखनी हो, या फिर चाहे आपको वर्कआउट्स करने हो, या फिर चाहे आपको शुगर खाना हो, जंक खाना हो, बाहर खाना हो, या फिर शॉपिंग करनी हो, हर चीज़ पे आपको मालूम होना चाहिए कहाँ तक आप जा सकते हैं और कहाँ तक जाना आपके लिए उचित है। यहाँ तक कि किन दोस्तों के साथ कितना समय स्पेंड करना है और इंस्टाग्राम पे कितना समय लगाना है, ये सब भी आपके पास फिक्स होना चाहिए। जब आप बाउंड्री सेट करते हैं और डिसिप्लिन के साथ उनका पालन करते हैं, देन आप ऑफ ट्रैक नहीं जाएंगे, आप ट्रैक पे रहेंगे। और अगर आप ट्रैक पे रहेंगे तो पक्का आप कमाल कर ही जाएंगे। 6 बातें बता चुका हूँ, 18 और हैं मेरे पास बताने के लिए। बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि ये 24 के 24 आइडियाज़ कमाल के हैं। अगर आपने सिर्फ इनको एक बार इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन इन योर लाइफ। 7वां है शेर की तरह कॉन्फिडेंट रह के काम करो। देखिए, जो भी करो जीवन में कॉन्फिडेंस के साथ करो। तो आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, अपने फील्ड में और सीखिए और बेहतर बनिए, प्रैक्टिस करिए, बट अपने फील्ड का काम या अपना जो भी काम आपको करने को मिले, कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए। 8वां है माइंडफुल कंजम्पशन। चाहे वो खाना हो, चाहे वो कुछ लोगों के विचार आप सुन रहे हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आप अपनी बॉडी में, अपने माइंड में क्या क्या चीज़ जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा आपका माइंडसेट कैसा बनेगा। देखिए, आपके जो भी विचार आप ग्रहण करते हैं, जो भी खाना आप ग्रहण करते हैं, ये आपको तैयार करता है आने वाले कल के।
आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके थॉट्स को, आपके बिलीव्स को। अगर ये सब अच्छा है तो फिर अच्छा ही बाहर आएगा और आपकी फाउंडेशन मजबूत बनेगी। लेकिन अगर कचरा पेट में जाएगा या फिर आपके माइंड में जाएगा, देन इट इज़ नॉट गोना हेल्प यू। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। 9वीं चीज़ है आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। बार्गेनिंग नहीं बोल रहा हूँ आपको, भाव तोल करना नहीं बोल रहा हूँ। नेगोशिएशन मतलब जब आप किसी से डील करें, जब आप किसी के साथ कुछ प्रपोज करें, तो आपको एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी आनी चाहिए। आप अच्छे इंसान हो सकते हैं लेकिन आपकी अच्छाई का सामने वाला फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं तो फाइनेंस की फील्ड में हूँ, मैं तो सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, मैं तो एडिटर हूँ, डिज़ाइनर हूँ, ये नेगोशिएशन मेरे किस काम की। लेकिन नेगोशिएशन आपको ज़िंदगी में, लाइफ में, रिलेशंस में, बिजनेस में, करियर में, हर जगह काम आने वाली है। अपनी बात को ठीक से कहना, अपनी वैल्यू को समझना, ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। 10वीं चीज़ जो आपको करनी है वो है स्टार्ट रीडिंग बुक्स। बुक्स आर वेरी वेरी पावरफुल। आप कोई भी इंटरव्यू देखें, आप किसी भी पॉडकास्ट को सुनेंगे, तो जितने भी लोग आपको कामयाब मिलेंगे ना, वो सब आपको ये बात ज़रूर बोलेंगे कि बुक्स ने उनके जीवन में बहुत मदद की है। मेरे घर पे, मेरे बेडरूम से बड़ा मेरा लाइब्रेरी है। 1500 प्लस बुक्स इन माई लाइब्रेरी। इसके अलावा 1500 से ज़्यादा आई हैव ऑनलाइन प्रोग्राम्स। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको भी 3000 किताबें, ऑनलाइन प्रोग्राम, सीडीज़, दिस दैट, वो सब इकट्ठा करने की ज़रूरत है। लेकिन महीने में 1 या 2 किताब आप ज़रूर पढ़िए। इस पे बहाने मत बनाइए। जो आपको पसंद हो उधर से पढ़ना शुरू करिए। बट साल की 15 से 20 किताबें विल मेक यू अ टोटली डिफरेंट पर्सन इन 1 ईयर बाय डिफरेंस। 11वीं चीज़ जो आपका स्ट्रेस कम करेगी, आपको खुश रखेगी, वो है लोगों को माफ़ करना सीखिए। लर्न टू फॉरगिव। देखिए, जितना आप लोगों से डील करेंगे ना, उतना छोटे मोटे डिस्प्यूट और इश्यूज होते रहेंगे। और हर इंसान परफेक्ट नहीं है, आप भी परफेक्ट नहीं है। हर इंसान का अपना मूड है, उसके अपने हालात हैं। हर किसी की छोटी छोटी बात को अगर आप पकड़ कर बैठेंगे तो फिर बड़े काम कब करेंगे। देखिए, ज़िंदगी में एक चीज़ समझ लीजिए, आपका जो फोकस का स्पैन है, आपका जो कंट्रोल का स्पैन है, आपका जो माइंड जितनी चीज़ों पे फोकस कर सकता है वो लिमिटेड है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो फिर आपके पास स्पेस ही नहीं बचेगा बड़ी बड़ी चीज़ों पे फोकस करने के लिए। तो लोगों को माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए। छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर किसी ने कुछ बार बार ऐसा किया जो आपको सही नहीं लगा, तो उन लोगों को ज़िंदगी से हटा दीजिए और फाइंड सम अदर वेज टू एलिमिनेट सच थिंग्स, इवेंट, सिचुएशंस फ्रॉम योर लाइफ। बट वेरी सिंपल, लर्न टू फॉरगिव। 12वां, सोसाइटी के साथ, नेचर के साथ जुड़ कर रहिए। देखिए, हम सब पैसा कमाएंगे, हम सब कुछ ना कुछ करेंगे लाइफ में, हमारे करियर गोल्स हैं, फैमिली भी है हमारी। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। एक है समाज, दूसरी है कुदरत, प्रकृति। तो नेचर के लिए जहाँ हो सके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करिए। और सोसाइटी के लिए आपकी सैलरी कम है, ज़्यादा है, इनकम कम है, ज़्यादा है, बट डू कंट्रीब्यूट इन सम वे और द अदर फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द नेचर। 12 चीज़ें मैं बता चुका हूँ, 12 मेरे पास और हैं। करनी नहीं है आपको सारी, लेकिन जाननी बहुत ज़रूरी है। और मैं ज़रूर चाहूँगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा 24 में से सबसे शानदार कौन सी आपको लगी जिस पे आप एक्शन लेने वाले हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। 13वां है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आपने सेल्फ डिसिप्लिन सुना होगा, वैसे ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके फ्यूचर को सिक्योर करने में आपकी सबसे बड़ी मदद कर सकता है। बहुत सारे लोग चिंता में, परेशानी में इसलिए हैं क्योंकि बिकॉज उनके फाइनेंसेस उनके कंट्रोल में नहीं है। 4-5 चीज़ें हैं, अगर आपने वो करी तो आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन मजबूत रख पाएंगे। ट्रैक योर फाइनेंसेस, कितना पैसा आता है, कितना जाता है, कहाँ खर्च होता है, कितना ज़रूरी चीज़ों पे खर्च होता है, कितना बेकार की लग्जरीज पे खर्च होता है। ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू ट्रैक। ट्रैकिंग मैं क्यों करने को कहता हूँ, क्योंकि ट्रैक करोगे तो सेव कर पाओगे। तो सेव करो, सेव करने के बाद इन्वेस्ट करो। सेविंग मोर, इन्वेस्टिंग मोर इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। हम सबके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, हमारे सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस होने चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होने चाहिए। तो यू नीड टू मैनेज ऑल दैट। 14वां है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं जिनकी कीमत सबसे ज़्यादा बताई जाती है, एक पैसा है और दूसरा समय है। पैसा तुम्हारे पास कितना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन समय आपके, मेरे पास और हम सब के पास बराबर है। आज पैसा नहीं है ना मेरे दोस्त, तो समय को ठीक से अगर तुमने मैनेज कर लिया तो पैसा आने वाले समय में बना भी सकते हो। तो सबके पास दिन में 24 घंटे हैं, तुम 24 घंटों में करते क्या हो ये डिसाइड करेगा तुम आने वाले महीनों में, साल में, आने वाले दशकों में कहाँ पहुँचोगे। मास्टर टाइम मैनेजमेंट, हज़ारों किताबें लिखी गई हैं, कोर्सेज हैं। मेरा भी एक कमाल का कोर्स है, 500-600 रुपये इन्वेस्ट करके आप अपने लिए कमाल की एक टाइम मैनेजमेंट की तैयारी कर सकते हैं। अगर समय संभल गया और वो कोर्स करने के बाद दिन में आप 2 घंटे और एक्स्ट्रा निकाल गए तो आप समझिए हफ्ते में आपके 7 नहीं 8 दिन हो जाएंगे। ऐसा किया जा सकता है। तो लर्न टाइम मैनेजमेंट। 15वां है फोकस ऑन हेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ, और जितना आप उम्र में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको शायद इसकी वैल्यू रियलाइज़ होती जाएगी। हम सबके साथ ज़िंदगी में ट्रेजेडी पता क्या है, जब तक कोई चीज़ हमसे छीनी नहीं जाती ना तब तक हमें उसकी वैल्यू नहीं समझ आती। क्योंकि 20 साल, 25 साल, 30 या 35 साल तक आपकी हेल्थ, आप जो भी करेंगे, जो भी खाएंगे, जैसे भी रहेंगे,
वो एक बेसिक अच्छे लेवल पर चलती चली जाती है, तो शायद बहुत सारे 20, 22, 23, 25, 30, 40 साल के लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सालों में जो आप करेंगे वो आपकी फिर आने वाली हेल्थ को, आने वाले सालों को वो अच्छा या ख़राब बनाएगी। सो डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एवरीडे वर्कआउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ईट गुड फूड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 16 इज़ लिमिट मल्टीटास्किंग। एक समय में एक काम करो और अच्छे से करो। मल्टीटास्किंग मिथ है, आपका समय ज़्यादा लगेगा, क्वालिटी ऑफ वर्क विल बी बैड। सो लिमिट मल्टीटास्किंग, जितना कम से कम कर सकते हो करो। एक समय में एक काम करो, उसे खत्म करो, फिर दूसरे पे चले जाओ। 17 है सेट डेली गोल्स। हम लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं एनुअल गोल सेट करने में, 3 साल के गोल, 5 साल के गोल, लेकिन हम लोग कमज़ोर कहाँ पड़ जाते हैं, हम लोग अपने डेली गोल सेट नहीं करते हैं। डेली गोल्स को मैं बोलता हूँ PDA, प्राइमरी डेली एक्शन। अगर आपने आज से पहले कभी ये शब्द नहीं सुना और आपको ये नहीं समझ आती है कि डेली गोल कैसे सेट किए जाएं, तो मेरे पास एक ई-बुक है जो कि डेली गोल सेट करने में आपकी कमाल की मदद करेगी। मैंने वो बुक शायद हज़ारों लोगों को दी है, लाखों लोगों को दी है, और हर इंसान को उस बुक से बेजोड़ फ़ायदा हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, एब्सोल्युटली फ्री है, PDF में है, आपको खाली उसका प्रिंट आउट लेना है। उसमें फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स को भरना शुरू करिए एंड आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। उस फ्री ई-बुक का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है। यू कैन यूज़ दैट एंड देन यू कैन सेट योर डेली गोल्स। 18वां बहुत ज़रूरी काम है डिजिटल डिटॉक्स। जब हम डिटॉक्स का नाम सुनते हैं ना, तो शायद ऐसे लगता है कि अब फ्रूट खाने होंगे, खाना थोड़ा बंद करेंगे, व्रत करना होगा। वो सब बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन आपके माइंड के लिए एक और डिटॉक्स ज़रूरी है, जिसे मैं बोलता हूँ डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स। दिस इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब बहुत साफ है, कुछ घंटों के लिए या फिर एक पूरे दिन के लिए आपको इंटरनेट से, अपने सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। ये आपको रीएक्टिवेट करेगा, रिजुविनेट करेगा, रिचार्ज करेगा, एंड इट विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस ऑल्सो। तो हफ्ते में एक दिन, पूरा दिन नहीं तो कम से कम 4-6 घंटे धीरे धीरे खुद को आदत डालना शुरू करिए कि आप फ़ोन के बिना भी रह पाएँ। 18 आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, 6 और है मेरे पास। मेरे साथ अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। ये दिखाता है आप लाइफ में रियली सीरियस। 6 और बातें अगले 2-3 मिनटों में हम रैप अप करेंगे। 19th पॉइंट है मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन, योर मॉर्निंग सेट्स द पेस ऑफ योर डे। ऐसा बोलते हैं आपकी जो सुबह है ना, ये आपके पूरे दिन की रफ्तार को तय करती है। तो अपने मॉर्निंग रूटीन को कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। हमारे YouTube चैनल पर हमने डिटेल में वीडियो बनाए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हमारे 2-3 और वीडियोज़ हैं जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी हैं अबाउट मॉर्निंग रूटीन्स ऑफ मिलेनियर्स, राइट। डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। अभी के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ, देखिए, तो आपको रोज़ सुबह फिक्स समय पर उठना चाहिए। सुबह उठने के बाद आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। आप चाहें तो 1 मिनट लगेगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ आंखें बंद कर कल्पना कर सकते हैं। दैट्स ऑल्सो फाइन। थोड़ा पानी ज़रूर पी लीजिए, आधा लीटर, 1 लीटर। कुछ ना कुछ योगा वर्कआउट आपको ज़रूर करना चाहिए। अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए। अपनी टू डू लिस्ट को रिव्यू कर लेना चाहिए, और अपना सबसे ज़रूरी काम आपको सबसे पहले शुरू कर देना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट योर मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग के बाद है नाइट रूटीन। मॉर्निंग रूटीन की बातें सब करते हैं, बट योर नाइट रूटीन सेट्स द पेस फॉर द मॉर्निंग रूटीन। अगर आपका नाइट रूटीन सेट रहेगा ना, तो मॉर्निंग रूटीन हो पाएगा और अच्छे से होगा, उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो 3-4 बातें रात को ज़रूर करिए। सोने से 2-3 घंटा पहले आपको खाना पीना बंद कर देना चाहिए। यू विल हैव अ गुड क्वालिटी स्लीप। पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ ज़रूर कहीं ना कहीं लिखिए, और उसके बाद अगले दिन में क्या क्या अच्छा करने वाले हैं उसकी लिस्ट बना लीजिए। दैट्स इट। 21वां काम जो आपको ज़रूर करना चाहिए, दैट इज़ इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आप इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में, आप इन्वेस्ट करते हैं कपड़ों में, जूतों में, घड़ियों में, पार्टियों में, ना जाने कितनी सारी चीज़ों में। और लोगों को ये नॉर्मल भी लगता है, मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया, वहाँ इन्वेस्ट किया। बट यू नो, आपकी सबसे बड़ी जमा पूंजी, आपका सबसे बड़ा रिसोर्स आप खुद हैं। तो अपनी इनकम का 2% हो, 5% हो, 10% हो, आपको ज़रूर री इन्वेस्ट करना चाहिए। किस पे? खुद पे। चाहे कोई ट्रेनिंग कोर्सेज करें आप, चाहे अपने फील्ड से जुड़े हुए कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स कर लें आप, ऑनलाइन कोर्सेज ले लें, लाइव इवेंट्स अटेंड कर लें, किताबें पढ़ लें, बट यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट। अपने आप को बेहतर बनाइए। कि एक ही प्रोफेशन में एक ही बैच के लोग, उन 2 लोगों को अलग अलग सैलरी क्यों मिलती है? क्योंकि एक था जो कॉलेज से पढ़ के आया था और जो वो पढ़ा उसके बेस पे सिर्फ काम करे जा रहा है, और दूसरा है जो हर 3 महीने में, हर 6 महीने में लगातार अपने आप को अपडेट करता चला जा रहा है। तो जिस भी फील्ड में आप हो, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। 22वां एक चीज़ ऐसी है जो आपको हमेशा आगे लेके जाती है, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप कितने अच्छे हैं ये सामने वाले तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जब आप लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ ए की स्किल माय डियर फ्रेंड्स। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आपकी कम्युनिकेशन पे मास्टरी होनी चाहिए। 2 और बच गए, गौर से सुनिएगा। 23वां है नेटवर्किंग।
नेटवर्किंग बोले तो अपना सर्कल डेवलप करना। अच्छे प्रोफेशनल लोगों के साथ अगर आप रहते हैं, उनसे बातें करते हैं, आप उनके सर्कल में उनके साथ समय बिताते हैं, नेचुरली यू विल ऑल्सो बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। और 24वां और आखिरी है, जो शायद मैंने ज़िंदगी में बहुत बार पहले भी कहा है, आई कॉल इट पावर ऑफ एक्स्ट्रा। आप वो करें जो करने की आपसे उम्मीद की जाती है, उसके बाद करिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और ये थोड़ा एक्स्ट्रा जब आप करते हैं, अगर आपने दिन में मात्र 1% भी एक्स्ट्रा कर दिया ना अपने काम का, महीने में आप 30% एक्स्ट्रा कर लेंगे, साल के बाद आप 360% एक्स्ट्रा तक पहुंच जाएंगे। सो पावर ऑफ एक्स्ट्रा को यूटिलाइज करिए। इनमें से कौन सी चीज़ आप अमल में लाने वाले हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे वीडियो बनाएं तो हम आपकी ज़्यादा मदद कर पाएंगे, उस तरह के टॉपिक्स आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल वेयर एवर पॉसिबल। टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड to get this opportunity to help you, serve you. I have one dream, my friends. I want to see you at the top.